जय श्री राम मित्रों, मैं विराम ज्योतिषी आज फिर से उपस्थित हूं। मित्रों, हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह जब कर्क राशि में स्थित होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपार धन सुख मान सम्मान किन तरीकों से अर्जित कर रहा होता है। और अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ में धन अर्जित नहीं कर पा रहा है, वेल्थ अर्जित नहीं कर पा रहा है, खूब मेहनत करने के बाद, खूब पोटेंशियल होने के बाद, खूब स्किल्ड होने के बाद, खूब नॉलेजेबल होने के बाद, और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कर्क राशि में स्थित है तो हम क्या क्या गलतियां करते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी की मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही, आप किसी से प्रेम करते हैं और वो आपको अहमियत नहीं दे रहा है, तो उनके उपाय क्या हैं। इन सारे विषयों पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहले हम बात करते हैं, शुक्र जब कर्क राशि में स्थित होता है तो व्यक्ति के भीतर वो कौन से गुण होते हैं जिसके बल पर व्यक्ति दूसरों को आकर्षित करता है, अपना प्रभाव डाल पाता है और लोग उसके पीछे खींचे चले आते हैं। मित्रों, जिनकी कुंडली में शुक्र कर्क राशि में स्थित होता है वो लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं और नर्चरिंग नेचर होता है उनका। ऐसी फीमेल जिनका शुक्र कर्क राशि में स्थित होता है वो किसी के भी दुख पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर उनके साथ खड़ी मिलती हैं। कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में पड़ती है। चौथे भाव को माता का और सुख का कारक भाव बोला गया है। जहां से भी आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना दिखे उन लोगों के साथ आपको ऐसे ही रिलेशंस बिल्ड करने पड़ेंगे जिनमें इमोशन का, केयर का, नर्चरिंग का, सेंसिटिविटी का बहुत बड़ा रोल होगा। काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि चौथे भाव में पड़ती है। जिनका शुक्र 4 नंबर राशि में स्थित होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके अंदर इमेजिनेशन स्किल बहुत तेज होती है। जो भी वो अपने माइंड में जिस भी गोल को, जिस भी एम को सेट कर लेते हैं और जो भी अपना एम्बिशियस, अपना डिजायर बिल्ड कर लेते हैं वो अचीव करके ही मानते हैं, क्योंकि उसके साथ उनका इमोशन कनेक्शन बहुत जुड़ जाता है। जिनका भी शुक्र कर्क राशि में स्थित मिलेगा और अगर वो फीमेल है, उनकी इंट्यूशन स्किल बहुत अच्छी होती है, पूर्वाभास हो जाता है, व्यक्ति को देख करके उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेती हैं। और अगर शुक्र पॉजिटिव हो तो उनके अंदर साइकोलॉजिकल नेचर भी बहुत तीव्र होता है। और अगर ये किसी मेल का चार्ट हो, उसको ये नेचर डेवलप करना चाहिए अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपने बॉस या अपने सीनियर के साथ आपको कहीं ना कहीं ये चीजों को समझना पड़ेगा। जिनके भी कुंडलियों में शुक्र कर्क राशि में स्थित होता है उनको अपने सिक्योरिटी की बहुत चिंता होती है। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि वो अपने वेल्थ को, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स को, अपनी ज्वेलरीज को या किसी भी तरीके के एक्सपेंसिव थिंग्स को बहुत ही सिक्योर तरीके से रखना पसंद करते हैं। और दूसरी बात, अगर इनको किसी पे शक हो गया, जब तक अपने पूरे प्रोस्पेक्टस क्लियर नहीं हो जाते तब तक उस व्यक्ति पर शक करना नहीं छोड़ते हैं। जिन फीमेल्स के चार्ट में शुक्र 4 नंबर राशि में अर्थात कर्क राशि में मिलता है वो बहुत ही स्टेबल देखी गई हैं। किसी भी तरीके के अप डाउन्स लाइफ में आते हैं लेकिन उन्हीं तक रहेगा, सामने वाला या दूसरे वाले को की चीज़ों का पता नहीं चल पाएगा। ये व्यक्ति कभी भी ना तो अपने बॉस की, ना तो अपने एम्प्लॉय की, ना तो अपने घर की बात कहीं भी लीक नहीं करेगा। और यही गुण फीमेल में भी देखने को मिलेगा अगर उसके चार्ट में शुक्र पॉजिटिव होगा तो। अब हम बात करते हैं, शुक्र जब कर्क राशि में स्थित होता है तो उस व्यक्ति की इनकम के सोर्सेज या रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव को रिप्रेजेंटेट करती है। कर्क राशि का संबंध चंद्रमा से भी है। जितनी भी तरीके के चंद्रमा से रिलेटेड चीजें हैं उनके प्रोफेशंस में व्यक्ति अपनी लाइफ में वेल्थ को अर्न करता है। चंद्रमा रिप्रेजेंटेट करता है लॉन्ड्री को, लिक्विडिटी को, लिकर को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को। चंद्रमा का संबंध जल से भी है। एक बात और समझिए, आपके धन का संबंध, आपके अर्थ का संबंध, आपकी इनकम का संबंध, आपकी सुख सुविधाओं का संबंध, आपके घर का संबंध और आपके व्हीकल का संबंध कहीं ना कहीं कर्क राशि से बना हुआ है, क्योंकि इन सारी चीजों को शुक्र ऑन करता है। शुक्र बैठ गया कर्क राशि में, कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी और केयरिंग, सर्विंग, नर्चरिंग, ये सारे गुण
डेवलप करने से ही आपकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने वाली है। जब तक आप इन गुणों की अनदेखी करेंगे तब तक आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। शास्त्र एक भाषा है जो हमको बताने का प्रयास करता है कि हमें किन चीजों से जुड़ना है और क्या डेवलपमेंट्स खुद में करने हैं। अभी मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने वाला हूं, नेगेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं वो भी बताने वाला हूं। अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को एनहेंस करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसको दूर करने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी भी चर्चा भी मैं आगे करने वाला हूं। जिनकी कुंडली में शुक्र कर्क राशि में स्थित होता है, कुछ और भी प्रोफेशंस या सोर्स ऑफ इनकम देखने को मिलती हैं। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि वो कोई ना कोई फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं और चौथे भाव का संबंध हमारे अपने घर से है। कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जो घर से हो सकता है, या रेंटल इनकम से पैसा आ सकता है, या व्हीकल के काम से पैसा आ सकता है। व्हीकल से रिलेटेड कोई भी काम, उनसे भी ऐसे लोग खूब पैसा कमाते हैं जिनका शुक्र कर्क राशि में स्थित होता है, क्योंकि घर का, वाहन का, सुख सुविधाओं का जो भाव है वो चौथा भाव है और कर्क राशि उसको ऑन करती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र कर्क राशि में स्थित होता है वो रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी से या किसी व्हीकल के थ्रू। अगर किसी की कुंडली में कर्क राशि में शुक्र स्थित है तो उनकी पत्नी में कौन कौन से गुण देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से उनकी पूरी मैरिटल लाइफ खूब बढ़िया चल रही होगी। और साथ ही साथ हम और भी आपको आगे बताने वाले हैं कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या आप किसी से विवाह करने जा रहे हैं तो किन गुणों पर खास ध्यान दें ताकि आपकी मैरिड लाइफ अच्छे से चले। और अगर किसी की मैरिड लाइफ अच्छे से नहीं चल रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा होगा और उसके उपाय क्या हैं। साथ ही साथ फिर से मैं आपको बता देता हूं आपकी फाइनेंस इनहेंसिंग की क्या रेमेडीज हैं वो भी मैं अभी आगे बताने वाला हूं आपको। किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र उसकी पत्नी को भी रिप्रेजेंटेट करता है, क्योंकि पत्नी को भी लक्ष्मी का स्वरूप बोला गया है। चाहे भौतिकीय उत्कर्ष के लिए जिनकी बड़ी भूमिका है, साथ ही साथ जिनको हम विवाह करके ले आए हैं उस लक्ष्मी का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। जिन भी पुरुषों की कुंडली में शुक्र कर्क राशि में स्थित है उनकी पत्नी में एक गुण और देखने को मिलेगा, वो कुछ ना कुछ घर में ही बनाना पसंद करती रहती हैं। घर को चलाने की बहुत ही बढ़िया कला होती है और बहुत ही बड़ी स्किल देखी गई है। जो स्त्री अपने घर को तरीके से चला ले फिर वो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये गुण देखने को मिलते हैं जब किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र कर्क राशि में स्थित होता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कर्क राशि में स्थित है और वो अपने करियर से वेल्थ अर्जित नहीं कर पा रहा है, अपनी पत्नी से प्रेम अर्जित नहीं कर पा रहा है, या किसी भी प्रकार से आकर्षण का वो केंद्र नहीं बन पा रहा है, उस व्यक्ति के भीतर क्या क्या दोष देखने को मिल सकते हैं उसकी बात अब हम करने वाले हैं। शुक्र जब कर्क राशि में स्थित होता है तो व्यक्ति ओवर सेंसिटिव होता हुआ देखा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। छोटी छोटी बातें उसे परेशान करने लग जाती हैं, छोटी छोटी बातों में उसे पैम्परिंग की जरूरत पड़ती है, छोटी छोटी बातों में वो अपना सब कुछ भूल जाता है और उसी बात में ही पूरी तरीके से घुस जाता है, जिसका शुक्र कर्क राशि में स्थित होता है। शुक्र जब कर्क राशि में स्थित होता है व्यक्ति इंडिपेंडेंट ना हो करके, कोई फीमेल हो या कोई मेल हो, इंडिपेंडेंट ना होकर डिपेंडेंट होने लग जाता है। उसका हर काम दूसरों पर निर्भर होता है। विशेष तौर पर वो दूसरों से बहुत कुछ चाहता है इमोशन के रूप में, सेंसिटिव के रूप में, कि लोग मेरी केयर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे को लेकर के अवेयर नहीं है, मेरी फैमिली मुझे प्रेम नहीं करती है। वो फीमेल भी हो सकती है और वो कोई मेल भी हो सकता है। अगर वो फीमेल है तो उसके भीतर ये गुण देखने को मिलेगा, और अगर कोई मेल है तो अर्निंग के समय ये चीज़ें देखने को मिलेगा। अपने बॉस से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। ऐसे लोग अपने एम्प्लॉय से हमेशा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मेरे को केयरिंग करे, मेरी सेंसिटिविटी का ध्यान रखे, मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रखे, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे पीठ पीछे मेरा लॉस क्यों कर दिया। इस तरह की चीज़ें उनकी डेवलप रहती है। और किसी मेल के चार्ट में अगर शुक्र कर्क राशि में स्थित होता है उसकी अपनी पत्नी से ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ जाती है। अपनी पत्नी से हमेशा सेंसिटिविटी, केयरिंग, नर्चरिंग, तुमने ये नहीं ध्यान देती, वो नहीं ध्यान देती, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं उलझा हुआ मिलता है, जिसका कर्क राशि में शुक्र मौजूद होता है।
बेसिकली अगर कोई मेल चार्ट है और शुक्र कर्क राशि में स्थित और किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया तो वो ये भी नहीं देख पाता है, समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता ये हमसे प्रेम करती भी है कि नहीं करती, मेरे को कहीं चीट तो नहीं कर रही, मेरे से कहीं वेल्थ ही तो नहीं ले रही है, मेरे से ये क्या चाहती है, उसको समझ ही नहीं पाते। और जब वो लड़की इनसे दूरी बनाने लग जाती है तो मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है ये उससे दूरी नहीं बना पाते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी कहीं ना कहीं उससे मेंटली इस प्रकार से कनेक्टेड रहते हैं कि अगर वो छोड़ के चली गई तो डिप्रेशन तक जा सकते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक कर सकते हैं, जिनका शुक्र कर्क राशि में स्थित होता है। मतलब किसी भी प्रकार की अनहोनी को लेकर के डर बना रहता है जिनका शुक्र कर्क राशि में स्थित होता है। और इन दोषों की वजह से लोग इनको अवॉइड करते हैं, लेट गो करते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इनको समाज में बहुत सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। और जो सबसे बड़ा दोष देखने को मिलता है जब कर्क राशि में शुक्र होता है, व्यक्ति मूडीनेस उसके अंदर होता है, वो जो कहता है अपनी बात पे ही अमल नहीं कर पाता है मैक्सिमम केसेस में जब शुक्र कर्क राशि में स्थित होता है। जिन भी लोगों की कुंडली में शुक्र 4 नंबर राशि में स्थित होता है वो लोग अपने को शो ऑफ में, ज़्यादा वेल्दी दिखने में या समझ ना पाने में क्या चीज़ की मुझे ज़रूरत है, क्या चीज़ की मुझे अहमियत है, ओवर एक्सपेंशन कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत कर्जा भी उनके ऊपर चढ़ जाता है। उनको क्लैरिटी नहीं होती है कि मेरे को पैसा कब कहाँ कैसे खर्चा करना है, ये तरीका नहीं पता होता है, मेरे को इन्वेस्ट कहाँ करना है ये तरीका पता नहीं होता है जब शुक्र 4 नंबर राशि में स्थित होता है। और ये सबसे बड़ा दोष देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उपायों की। किसी व्यक्ति को अपनी वेल्थ इंक्रीज करनी हो या किसी भी प्रकार का सुख साधन उसको चाहिए, आप क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले आपको जो करना है, आपकी जो भी इनकम हो, जो कुछ भी आप अर्न कर रहे हैं, कोशिश करें अगर शुक्र आपका कर्क राशि में स्थित है उससे थोड़ा बहुत लोगों को सर्व करें, किसी की सेवा जरूर करें। जो भी आपकी अर्निंग हो, क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, करना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, शुक्र कर्क राशि में स्थित है, आप ये कर रहे होंगे। और अगर आप नहीं कर रहे हो, आपको अपनी वेल्थ इंक्रीज करनी है, जितना अर्न किया उसको मल्टीपल करना है, तो आप थोड़ा बहुत सर्व करना चालू कर दो किसी ना किसी तरीके से। देखो 4 नंबर राशि जरूरतों की राशि है, चंद्रमा जरूरत की चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है, शौकिया नहीं। अगर आपको लगता है किसी को अन्न की जरूरत है, अन्न दे दीजिए, वस्त्र की जरूरत है, वस्त्र दे दीजिए, औषधि की जरूरत है, औषधि को दे दीजिए, शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा प्रदान करवा दीजिए। आवश्यकता को ध्यान में रखना है। सर्व का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला उसका अधिकारी भी नहीं और आप करने लग जाएं। आवश्यकता का ध्यान रखना है, इसको जरूरत क्या है, मेरी छोटी से छोटी सेवा से इसको कितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, इस बात को ध्यान रखते हुए कुछ ना कुछ सर्व जरूर करें। अगर आपका शुक्र कर्क राशि में स्थित है, इससे आपकी वेल्थ और आपकी भौतिकता दोनों ही बढ़ना चालू हो जाएगी। आपको एक सबसे बड़ा उपाय बताने जा रहा हूं, इसको आप ज्योतिषीय उपाय भी समझ सकते हैं, व्यवहारिक उपाय भी बोल सकते हैं। जैसे ही आपका कदम आपके घर के बाहर जाए, जो भी कोई व्यक्ति आपके कर्म स्थान में पहुंचने से पहले या किसी विशेष पर्पस से जाने से पहले कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति मिल जाए, उसकी सेवा ज़रूर करिए। प्रतिदिन का अगर नियम बन जाए तो प्रतिदिन का नियम बना लीजिए। जैसा कभी कर्ण ने एक नियम बनाया था कि मैं सुबह सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जब जल दे रहा हूँगा, उस समय मुझसे कुछ भी मांगा जाएगा, मैं मना नहीं करूंगा दान के रूप में। आपके कम से कम क्या देने से किसी का काम किस प्रकार से चल रहा है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ईश्वर कब किस तरीके से आपको देना चालू कर देगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। शुक्र जब कर्क राशि में स्थित होता है और अगर व्यक्ति पर लोन बर्डन बढ़ रहा है, उनको मैक्सिमम केसेस में कैश कैरी नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड को भी जला दीजिए अगर शुक्र कर्क राशि में स्थित है, क्योंकि ओवर बर्डन होता चला जाता है। बिना सोचे विचारे ये लोग खर्चा करते चले जाते हैं। चाहिए क्या होता है, शुक्र अगर कर्क राशि में, ज़रूरत की चीज़ें परचेज करिए, ज़रूरत की चीज़ें खरीदिए, ज़रूरत जितनी है उतने सुख साधन बटोरिए, जितनी आपकी हैसियत है, जितना चादर है उतना पाँव फंसा लिए। ये कहावत बोली गई है कर्क राशि में जिनका शुक्र होता है। लेकिन अगर ये दिखावे के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि शुक्र चंद्रमा को बहुत अच्छा मानता नहीं है, चंद्रमा से उसकी पटरी नहीं खाती है, शुक्र की खराब पोजीशन बोली गई है पराशर ज्योतिष के अकॉर्डिंगली। तो अगर ये बैड रिजल्ट्स देने पे आ जाता है ये कॉम्बिनेशन, तो व्यक्ति अपने घर तक बेच सकता है, अपनी जमीन जायदाद बेच सकता है, अपने ऊपर इतना बर्डन लोन का कर सकता है कि उसके जाने के बाद उसकी पीढ़ियां भी उसको नहीं चुका पाती हैं। इस लेवल तक मानसिकता खराब होती है जब शुक्र कर्क राशि में स्थित होता है।
जिनका शुक्र कर्क राशि में स्थित है और वो वर्ल्ड के, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन्स में से एक है। उनमें से एक नाम है गौतम अडानी जी का। उनका शुक्र कर्क राशि में स्थित है। उन्होंने अपनी लाइफ में खूब पैसा बटोरा, खूब पैसा कमाया, और कितना पैसा कमाया है वो आप खुद उनके नेटवर्क से देख सकते हैं। शुक्र जब कर्क राशि में स्थित होता है, इस बात को इंडिकेट करता है आपको धोखा मिलने वाला है, बदनामी मिलने वाली है, लॉस होने वाला है। जिसके साथ सबसे ज़्यादा फायदा आपको दिखेगा, उसी चीज़ में सबसे ज़्यादा लॉस होगा आपका। ये आप चेक कर लेना, शुक्र जब कर्क राशि में स्थित होता है तो। बाकी ज्योतिषीय उपायों की बात करते हैं। शुक्र अगर कर्क राशि में स्थित हो, आप सबसे पहले अपनी कुल देवी को आइडेंटिफाई करिए, आपकी कुल देवी कौन है। बिना उनकी कृपा के आपके घर में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होने वाली है। उनको आइडेंटिफाई करिए, आपकी कुल देवी जो भी हो उनकी आराधना करिए। भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर सकते हैं और उनका जो फीमेल स्वरूप है राधा जी की आराधना कर सकते हैं। आप अपनी कुल देवी की आराधना कर सकते हैं। ऐसा करने से आप पर धन की वर्षा होना चालू हो जाएगी। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब आपको प्राप्त होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 4 नंबर राशि आपके कुटुंब को रिप्रेजेंटेट करती है, कुल को रिप्रेजेंटेट करती है। शुक्र एक फीमेल प्लेनेट है, चंद्रमा भी एक फीमेल प्लेनेट है, इसलिए आपकी कुल देवी को रिप्रेजेंटेट करती है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपकी कुल देवी को रिप्रेजेंटेट करता है। शुक्र अगर कर्क राशि में स्थित हो, व्यक्ति अपनी कुल देवी देवता को भूल जाए, वो अपनी पूरी लाइफ स्टेबिलिटी नहीं गेन कर सकता, वो अपनी पूरी लाइफ अर्निंग सही से नहीं कर सकता। और अगर आपकी भी अर्निंग अच्छी है, आपको अपनी कुल देवी देवता पता होंगे, आपको नहीं पता आपकी फैमिली जरूर करती होगी उनकी उपासना। और अगर आप किसी भी तरीके से वेल्थ इंक्रीज नहीं हो रही है, किसी भी तरीके से जो लाइफ में चाहिए भौतिकता के रूप में वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, आप ये करना चालू कर दो, कुल देवी की आराधना करना चालू कर दो। अपने आप प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, भौतिकता आपके आगे पीछे आना चालू हो जाएगी। जय श्री राम।